मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं और मैं समझती हूँ सच्चाई के आधार पे ही उन्होंने ये बात बोली है, क्योंकि देश इस बात का गवाह है कि जब इमरजेंसी थी, जब इनके पास ताकत थी, उस ताकत का किस तरीके से दुरुपयोग किया उसका देश गवाह है कि इमरजेंसी में कैसे पूरे के पूरे विपक्ष को आपने जेल में डाल दिया, यहाँ तक कि आप मीडिया कर्मियों को तक हस्तक्षेप करने लगे। और जिस प्रकार से जेल गए भाई, जेल गए बहुत सारे पत्रकार। हाँ जी। अरे उनकी तो बिटिया का नाम मीसा भारती ही उस आंदोलन के नाम पर है। प्रतीक जी, सवाल ये उठता है कि आज मुझे विपक्ष बताए, कांग्रेस से कौन है हमारे साथ? बगल में खड़े हैं। अरे नमस्कार भैया, ये बताइए कि आपके जो प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, वो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं या खालिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के ब्रांड एम्बेसडर हैं? ये आप पहले बता दीजिए। जो उनके बयान विदेशी पृष्ठभूमि में सामने आ रहे हैं, किस प्रकार से खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए। मैं बिल्कुल शुभ्रांशु को उत्तर प्रदेश से आते हैं और मुझे लग रहा है अपनी नाव खुद ही खेते हैं, अपनी छाता ले खुद ही खड़े हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। स्टार्ट करता हूं आपसे। देखिए इस मुद्दे, छाता यही का। अच्छा देखिए आज की चर्चा को मैं दो मुद्दों से आगे बढ़ाता हूं। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो धौला कुआं के पास मुझे एक लाइन दिखी मिली, हाँ। वन फ्यूचर, वन फैमिली और वन नेशन, हाँ। और उसके नीचे लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। फिर मुझे अचानक याद आया कि हमारा देश तो, हम जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं उस पर कहीं ना कहीं हम क्यों छूट जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक तरजिंदर सिंह मारवा ने साफ साफ शब्दों में टेलीविजन स्क्रीन के सामने ये धमकी दी कि जैसे हमने इंदिरा गांधी को ख़त्म किया था, राहुल गांधी वैसे ही हम आपको ख़त्म करेंगे। वो किस किस सह पे ये बात बोल रहे थे? नरेंद्र मोदी चुप, अमित शाह चुप। ऐसी भारतीय जनता पार्टी, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी की लाइन को आगे बढ़ाना चाहती है? ना उसके ऊपर कोई FIR दर्ज होता है। और आप तो खैर प्रतीक जी, आपकी तो आवाज़ ही जो है वो चलती फिरती तलवार है, लेकिन आपके अलावा मैंने बहुत सारे संस्थानों से भी मेरी ये शिकायत है कि उन्होंने इस विषय पे कोई चर्चा निर्धारित नहीं करी। एक बात। दूसरा जो आपका मुद्दा था कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर में ये कहा। प्रतीक जी, मुझे ये बताइए कि इस देश में 700 से ज़्यादा किसान नरेंद्र मोदी जी के घर से 12 किलोमीटर के दायरे में शहीद हुए। अपनी मांग को करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। क्या कोई बताएगा कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था? क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था? क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए कि ऐसी पॉलिसी आपने क्यों बनाई और आपके पास 1 साल तक आपके दरवाजे पे बैठे रहे, कभी आपके पास समय भी नहीं मिल पाया कि हम उनके साथ जाकर मिल पाए? आज हम बेशक अपनी चर्चा में जो कहना चाहें कह ले, लेकिन उस दिन यही बात होती थी कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं। हम अपने अन्नदाता को ये कहा करते थे और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ऑन रिकॉर्ड बहुत सारा है, एक दो नहीं है। एक दूसरी बात, 100 से ज्यादा लोग नोटबंदी में मरे थे। काला धन खत्म होगा, काला धन आएगा, काला धन खत्म होगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हर रोज सर हम तिरंगे में लिपटे हुए माँ भारती के लाल को अक्सर देखते हैं। जल्दी बात खत्म करिए। खत्म आता है और बड़ा दुख होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्या नोटबंदी के बाद ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो उन 100 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो होगा उसकी जांच होगी, वो जेल जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, साहब पासपोर्ट वाले विदेश से आए कोरोना लेकर और उसकी सजा यहाँ आधार कार्ड और पैन कार्ड वालों को दिया गया। जब कोविड काल था, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में मरे थे, त्राहिमाम मचा था। और नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट इसलिए खोल रखा था कि मध्य प्रदेश की सरकार डकैती करनी थी। तो इन सबका आकलन होगा और भविष्य में इसका हिसाब होगा और जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार होगा जाना तो पड़ेगा बॉस कृष्ण के घर पे। अच्छा, वाह क्या बात है। ऑलमोस्ट मोनोलॉग था। मोनोलॉग टेलीविजन की भाषा में उसे कहते हैं कि बीच में इंटरप्ट ना किया जाए, एक आदमी लगातार और लगातार बोलता रहे। मैंने नहीं किया इंटरप्ट, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बीच में इल्जाम लग जाता है कि पत्रकार ने माइक हटा लिया, पत्रकार ने माइक। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आपने किसानों के लिए कहा कि आरजी मेडिकल कॉलेज है बंगाल में, मेडिकल के जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स और डॉक्टर्स हैं वहां बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि मेरी बात करी जाए, मेरी बात सुन ली जाए। सरकार राजी नहीं हो रही है वहां बंगाल में उनसे बात करने के लिए। सरकार राजी नहीं हो रही है बात करने के लिए। ये
ये भी संज्ञान में लाया जाए, ये बिल्कुल संज्ञान में लाया जाए। गनीमत है आपने ये कहा कि दो बातें आपने और कही कि किसान बात कर रहे थे, बात ही करने के लिए तो बात कर रहे थे, और आप वहां पे बंगाल आपको नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता आपको चश्मा में जी ठीक पर मोनोलॉग नहीं, हाँ तो बीजेपी ऑफ कोर्स जी। प्रतीक भैया, आपका ये पिंजड़ा वाला जगह देखकर मुझे आपातकाल के जेल याद आ रहे हैं, और वो जेल याद आ रहे हैं जहां बच्चों को भी जेल में डाला गया, बड़ों को भी डाला गया, बुजुर्गों को भी डाला गया, पत्रकारों को भी डाला गया, और उसी तरह का पिंजड़ा सजाना फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे चाह रहे हैं। लेकिन वो दिन अब नहीं है, वो देश अब नहीं है, वो सत्ता अब नहीं है, वो राज परिवार अब नहीं है। ना वो जेल सजेगा, ना वो सत्ता सजेगी। अगर कुछ होगा तो जनता का विकास होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की स्टेटमेंट को उनकी सत्ता सुख की तानाशाही को दर्शाता है कि अगर हमें मिल जाता 20 और तो इनको बता दिए रहते। इट मींस ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कौन करता था अपने जमाने में, चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा, जो खालिस्तानी कहते थे, किसान को यह कहते थे, अरे बेशक कहेंगे, अगर कोई लाल किला से तिरंगा उठाएगा उसे खालिस्तानी आतंकवादी ही कहेंगे, कोई किसान नहीं कहेंगे। कोई संकोच नहीं है हमें। मुंह जोगने आए हैं क्या सर? क्या आपको मुंह जोगेंगे कि आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। दूसरी बात, इन्होंने कोरोना काल की बात कही। ये वही कांग्रेस है जब वैक्सीन डेवलप होता है तो कहते चूहा मारने की दवाई। कौन मनोबल गिराया डॉक्टर का? कोरोना में जब मोदी जी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगा, कांग्रेस के प्रवक्ता कोरोना के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। बड़ा अजीब, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ शुभ्रांशु, बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बात, कोरोना के समय जब दिन रात पत्रकार से लेकर हर कोई मुहिम चला रहा है, मेहनत कर रहा है, इनके ही कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, कहते नहीं ये तो चूहा मारने की दवाई है, बीजेपी की वैक्सीन है। अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट याद कर ले, इस तरह की कितनी स्टेटमेंट इन लोगों ने दी। और एक बात इन्होंने कहा, मारने की बात पूर्व विधायक, कब्र खुदेगा मोदी, यह किसने कहा था? इस पे जानने की आवश्यकता है। चूत शब्द है। राइट, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का आप हाथ उठा रहे थे। आपने भी एक बार कहा था कि कांग्रेस के हर आदमी का नाम मुझे याद दिलाते हो, प्रणब मुखर्जी से लेकर शीला दीक्षित से लेकर सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल गांधी, सबको जेल भेजेंगे कहा था आपने। गए नहीं कोई। बता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो जेल का खेल है, ये आप क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। आपने कहा था ना जेल भेजेंगे, बोलिए अगर नहीं कहा था तो यही मैं गलत बोल रहा हूं। देखिए प्रतीक जी, दूर मत जाइए। हाँ। कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, सबसे बड़ी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने कहा था, अजित पवार चक्की पीसिंग क्या हुआ, पार्टी में शामिल कर लिया, भाई साहब डिप्टी सीएम बना दिया। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बात थी। और रही बात देश की, जो पार्टी चुनाव से पहले, आप मानते हैं कि मोदी जी की बात बड़ी है, केजरीवाल जी की छोटी है? देखिए, हम और आप बहुत छोटे आदमी हैं। जब प्रधानमंत्री देश का झूठ बोलेगा, सिर्फ षड्यंत्र करेगा, सिर्फ पार्टी में शामिल कराने के लिए झूठे आरोप लगाएगा, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रतीक जी। जो पार्टी चुनाव से पहले न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।